हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। हम मनुष्यों की शक्ति दो तरफ प्रवाहित होती है। एक तो संसार को जीतने के लिए, संसार कमाने के लिए। दूसरा, जो जागे हैं, जो आध्यात्मिक हैं, वे अपनी शक्ति स्वयं की मुक्ति के लिए लगाते हैं। हम प्रशिक्षित लोग हैं और हम चाहते हैं कि हम प्रशिक्षण पाएं। सारे प्रशिक्षण का, सारे एजुकेशन का एक ही उद्देश्य है, सही का चुनाव करना और गलत का तिरस्कार करना। हम आज इसी पर चिंतन करें। चालीसे का काल, राखबूद के बाद का बृहस्पतिवार 15 फरवरी 2024। पहला पाठ विधि विवरण ग्रंथ, अध्याय 30 पद संख्याएं 15 से 20 तक और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्याएं 22 से 25 तक। हम सभी दुकान जाते हैं और दुकान के ऊपर कई जगह पर आपको लिखा मिलेगा शुभ लाभ। इसका अर्थ है व्यापार चल रहा है, व्यवसाय चल रहा है और ये व्यापार और ये व्यवसाय कमाई के लिए है, लाभ कमाने के लिए, फायदे के लिए है। अमेरिका जैसे विकसित देश, हम कहते हैं, हथियार बेच बेच कर दुनिया पर राज करना चाहता है। चीन जैसा देश सामान उत्पादन करके, बाजार भर करके दुनिया के बाजार को जीत कर राज करना चाहता है। ये देश देश में, घर घर में, हर व्यक्ति के बीच की बात है। हर एक व्यक्ति के कार्य को देखें, आप परखेंगे कि हर कोई ज़्यादा कमाना चाहता है, संसार जीतने की कोशिश करता है। और जहाँ भी जीतने की बात आती है वहाँ प्रतियोगिता है, और जहाँ प्रतियोगिता है वहाँ हम अपनी सारी शक्ति लगा देते हैं। आज आप देखें कि आपकी शक्ति कहाँ जा रही है, संसार को जीतने में या स्वयं की मुक्ति के लिए। ईसा के शब्द बहुत प्यारे हैं। ईसा कहते हैं, मनुष्य को क्या लाभ यदि वह सारा संसार कमा ले लेकिन अपनी आत्मा गंवा दे। कमाना गलत नहीं है, लेकिन आत्मा बेचकर नहीं। जो संसार को जीतना चाहते हैं वे प्रतियोगिता में उतरते हैं, अपनी सारी शक्ति, ऊर्जा जीतने में लगा देते हैं और इसी जीत में वे बर्बाद भी हो जाते हैं। आध्यात्म के लिए शक्ति नहीं रह जाती, स्वयं की मुक्ति के लिए शक्ति नहीं रह जाती, समय निकल जाता है। ईसा ने स्पष्ट कहा, हम आत्मा हैं और हमें अपनी ऊर्जा आत्मा में, चेतना को जगाने में लगाना है। आत्मा और चेतना में जागना ही मुक्ति का अनुभव है। ईसा ने बताया, मुक्ति में शक्ति लगाओ। मुक्ति का मार्ग क्रूस का मार्ग है, आत्मत्याग का मार्ग है, स्वयं को जीतने का मार्ग है, स्वयं के अहंकार को तोड़ने और मिटाने का मार्ग है। ये मार्ग कठिन है, ये मार्ग संकरा है, पर यही सबसे जरूरी है। आप इस पर चिंतन करें। जो बाहरी जगत को, दुनिया को जीतता है उसे वीर कहते हैं, लेकिन जो स्वयं को जीतता है, स्वयं के अहंकार को जीतता है, उसे हमारे देश में महावीर कहते हैं। अहंकार ही मन है, मन का विस्तार है और मन का विस्तार ही संसार है। वास्तव में यह नहीं है, लेकिन है जैसे मालूम पड़ता है। इसलिए इसी संसार को माया कहा गया है। और ये संसार साधन है, सीढ़ी है। ये संसार उद्देश्य नहीं है, मुक्ति उद्देश्य है। इसलिए हमें मुक्ति पर शक्ति लगानी है। मुक्ति जो उद्देश्य है उस पर अपना ध्यान, ऊर्जा और शक्ति लगानी है और इसी पर
हमारा ध्यान और हमारा ज्ञान भी बढ़ना है। आज के पहले पाठ में प्रभु का वचन कहता है कि मनुष्य एक चुनाव है, उसे चुनने की क्षमता मिली है और जो वह चुनता है वही वह बनता है। हमारे सारे प्रशिक्षण, एजुकेशन का उद्देश्य एक ही है कि हम सही का चुनाव करें और गलत का तिरस्कार करें। नित्य अनित्य वस्तु विवेक, नीर क्षीर विवेक, जो नित्य है, अनंत है, दिव्य है, उसी को चुने, वही आत्मा है। और जो अनित्य है, क्षणभंगुर है, उसको त्यागें। संत पौलुस इसी को कहते हैं कि मैं सब चीज़ों को कूड़ा समझता हूँ, सिर्फ प्रभु यीशु के दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान को जानना चाहता हूँ, जो हमारे दुख को मिटाने में सक्षम है। इसलिए हम पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें कि हम आत्मा में जागें, चेतना में जागें। और जब हम आत्मा और चेतना में जागे हैं तभी हम क्रूस के रास्ते पर चलते हैं, अहंकार को मिटाते हैं। और अहंकार को मिटाने में ही हम स्वयं को आत्मा स्वरूप पाते हैं। हम इस पर विशेष चिंतन करें। मनुष्य को क्या लाभ यदि वह सारा संसार कमा ले लेकिन अपनी आत्मा गंवा दे। अगर मुझे आज मरना है, आपको मरना है, तो आपके हाथों में क्या है? आपने क्या कमाया है? क्या आपने आत्मा, चेतना, अनंत जीवन कमाया? आप चुनाव करें, प्रभु को अपनाएं, प्रार्थना में अपनी शक्ति लगाएं। आमीन।